Assalamu alaikum, dear students. Here I am with the remaining part of lesson number 3 for first year students. Finally, I am back towards you people, and here I am to continue the lesson number 3, Dark Deva and Golden Eyed. तो हमने इससे पहले ख़त्म जहाँ पर किया था वहाँ पर हैरी साहब ने सैम का एक मिरर तोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ मार्स पे जाकर फंस गया था। याद होगा आपको। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप एंड बिगेन टू बिल्ड अ रॉकेट। अब हैरी ने जो परेशानी के आलम में क्या किया कि वो फ़ौरन से मेटल शॉप में दाखिल हुआ और एक रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। हमें पीछे याद होगा, पढ़ा था हमने कि उसे ऑफ़र की गई थी कि थोड़ी सी धात पड़ी है और ब्लूप्रिंट्स पड़े हैं, नक्शे पड़े हैं, तो तुम उससे रॉकेट बना सकते हो अगर चाहो तो, वापस ज़मीन पर जाने के लिए। Men stood in the open door and talked and joked without raising their voices. जो बाकी आदमी थे वो खड़े रहे दरवाज़े में, खुले दरवाज़े में, और बातें करते रहे और अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर वो मजाक करते रहे। Once in a while they gave him a hand or lifting something. Once in a while, कभी कभार वो उसे कोई चीज़ उठाने में, लिफ्टिंग होता है उठाना, मदद कर देते थे। But mostly they just idled and watched him with their yellowing eyes. लेकिन ज़्यादातर they just idle, वो सिर्फ बेकार रहे, and watched him, उसे देखते रहे, with their yellowing eyes, अपनी जर्द होती हुई आँखों से। It's supper time, हैरी। सपर टाइम होते जी शाम के खाने का टाइम। तो हैरी, शाम के खाने का वक्त है, दे सेड, उन्होंने कहा। हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन अ विकर बास्केट। एक जो लकड़ी की टोकरी में उसकी वाइफ उसके लिए शाम का खाना लेकर आई। आई वोंट टच इट, ही सेड, उसने कहा कि मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। I'll eat only food from our deep freeze, मैं सिर्फ डीप फ्रीज़ के अंदर से, अपनी फ्रिज के अंदर से खाना खाऊंगा। Food that came from the earth, जो खाना हमारी ज़मीन से आया था, हम लेकर आए थे। Nothing from our garden, और हमारे बाग, यानी जो यहाँ पर मार्स के ऊपर बाग में जो चीज़ें उगाई हैं उनमें से मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। मैं सिर्फ वही खाना खाऊंगा जो कि ज़मीन से हम लेकर आए थे और डीप फ्रीज़ किया हुआ उसे। अब ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि हम यहाँ का खाना खाकर, यहाँ के खाने के अंदर कोई ऐसा जरदाना मौजूद है, जरासीम मौजूद है कि हम वो खाना खाकर हमारी आँखें येलो हो रही हैं, दुबले हो रहे हैं, हम काले हो रहे हैं, हम चेंज हो रहे हैं, हमारी मेंटलिटी चेंज हो रही है, हमारी यादाश्त खो रही है। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, उसकी बीवी खड़ी उसे देखती रही। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्कड इन अ शॉप वंस, वो कहता है कि मैंने एक बार एक दुकान में काम किया था। व्हेन आई वॉज 20, जब मैं 20 साल का था। आई नो मेटल, मैं धात को जानता हूँ। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, एक बार मैंने इसे शुरू कर दिया। द अदर्स विल हेल्प, तो दूसरे भी मदद करेंगे। ही सेड, उसने कहा। नोट लुकिंग एट हर, उसकी तरफ देखे बगैर, यानी अपनी बीवी की तरफ देखे बगैर उसने ये बातें की। लेइंग आउट द ब्लूप्रिंट्स, नक्शों को बिछाते हुए ज़मीन पर फैला रहा था और साथ साथ वो अपनी बीवी से बातें कर रहा था उससे देखे बगैर। हैरी हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, अब उसने 2 बार उसका नाम पुकारा है, मायूसी के साथ, बेबसी के साथ। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि जो वो करने की कोशिश कर रहा है ऐसा वो अकेला नहीं कर पाएगा। वी हैव गॉट टू गेट अवे कोरा, हमें यहाँ से जाना है। वी हैव गॉट टू, हमें ज़रूर जाना है, यानी वो चाहता है कि हम जो है वो लोग एक रॉकेट बना लें और ज़मीन पर वापस जा सकें।
समर बर्न द कैनाल्स ड्राई। गर्मी से जो नहरें थी वो खुश्क हो गई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तपिश थी कि नहरें भी खुश्क हो गई थी। समर मूव लाइक फ्लेम अपॉन द मीडोज़। और चरागाह के ऊपर से भी बिल्कुल ऐसे समर गुजरी थी, गर्मी गुजरी थी जैसे कि यानी आग का शोला गुजरा हो, आग लगी हो जिससे झाड़ियाँ जल जाती हैं, तो इसी तरह बिल्कुल गर्मी का असर दिखाई दे रहा था। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट द पेंटेड हाउसेस फ्लेक्ड एंड पील्ड। जो एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, अब यहाँ पे हमें पता चला कि वो जो ज़मीनी रहाइश गाहें थी वो खाली हैं, जहाँ पर वो रहा करते थे ज़मीनी लोग। द पेंटेड हाउसेस फ्लेक्ड एंड पील्ड। और जो उसके रंग किए हुए घर थे, यानी ज़मीनी लोगों के रंग शुदा घर थे, वो तबाह हाल हो चुके थे और उनके छिलके तक उतर के रह गए थे, यानी वो उजाड़ हो गए थे। रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड swung इन द बैकयार्ड। तो रबड़ के जो टायर थे जिन पर पिछले सेन में बच्चे झूला झूला करते थे। हंग सस्पेंडेड, वो साकिन लटके हुए थे। लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम्स इन द ब्लेजिंग एयर, वो देखती हुई हवा में रुके हुए क्लॉक के, घड़ी के पेंडुलम की तरह साकित खड़े थे, लटक रहे थे। एट द मेटल शॉप, धात की दुकान पर, द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट। धात की दुकान पर जो रॉकेट का फ्रेम बनाया था हैरी ने, उस पर जंग लगना शुरू हो गया। रस्ट जंग को कहते हैं। तो यानी अब इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि ये थोड़ा सा टाइम गुजार के फिर अब ये सीन बयान किया जा रहा है कि अर्थ सेटलमेंट भी खाली हो चुकी हैं और जो वो उसने गालबन पहले कुछ अर्सा पहले वो फ्रेम तैयार किया होगा हैरी ने बड़ी मेहनत से रॉकेट का, उसको भी जंग लग चुका है। इन द क्वाइट ऑटम मिस्टर बिटरिंग स्टूड। अब ये अगला सीन सामने आया है। खामोश ख़ज़ां के अंदर मिस्टर बिटरिंग, हैरी बिटरिंग की बात हो रही है, वो खड़े थे। वेरी डार्क नाउ, अब बहुत काले हो चुके थे। वेरी गोल्डन आइड, और उनकी आंखें बहुत जर्द हो चुकी थी। अपॉन द स्लोप अबव हिज विला, अपने विला के ऊपर, अपने घर के ऊपर एक ढलवान पर खड़े थे। लुकिंग एट द वैली, वादी की तरफ देखते हुए। यानी वो अब बहुत चेंज हो गए हैं, एक अरसा गुजर गया है वहाँ पर। वहाँ की आबो हवा ने उनके अंदर एक चेंज जो पैदा वो कर रही थी वो आबो हवा, जिससे मिस्टर बिटरिंग डर रहे थे बहुत अरसा पहले। तो अब जो हैं वो ख़ुद भी उसमें डल चुके हैं और चेंज हो चुके हैं। इट्स टाइम टू गो बैक सेड कोरा। कोरा ने कहा कि वापस जाने का वक्त है। यस बट वी आर नॉट गोइंग, ही सेड क्वाइटली। हाँ लेकिन हम नहीं जा रहे, उसने आहिस्तगी से कहा। देयर्स नथिंग एनी मोर, वहाँ पर मज़ीद कुछ नहीं है। योर बुक्स, शी सेड, योर फाइन क्लोथ्स, तुम्हारी किताबें और तुम्हारे उम्दा कपड़े। अब ये जो है ये क्योंकि हमें ऊपर सीन में देखा है कि वो ऊपर ढलान पर पहाड़ियों के ऊपर खड़े हुए नीचे वादी की तरफ देख रहे हैं जहाँ पर अर्थ सेटलमेंट हैं, यानी वहाँ पर उनकी ज़मीनी रहाइशगाहें, जहाँ पर ज़मीन से आते ही उन्होंने वो घर बनाए थे और रहना शुरू कर दिया था, वहाँ की तरफ देख रहे हैं। वहाँ पर कोई भी नहीं है, वो सारे वहाँ से हिजरत करके पहाड़ियों पर आ गए हैं। तो अब ये कोरा जो है वो उसे कह रही है कि वापस वो ज़मीनी रहाइशगाह उनकी तरफ जाने का, यानी वादी में जाने का वक्त है। तो वो कह रहा है कि वहाँ पर कुछ नहीं है वापस जाने के लिए। द टाउन एम्प्टी, कस्बा खाली है। नो वंस गोइंग बैक, कोई भी वापस नहीं जा रहा है। ही सेड देयर इज़ नो रीज़न टू, कोई वजह नहीं है वापस जाने की। नन एट ऑल, बिल्कुल भी कोई वजह नहीं है। तो इससे हमें पता चला कि अब हैरी का भी जो माइंड है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, उसकी याददाश्त भी जा चुकी है, और जो कि वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड था वापस ज़मीन पर जाने के लिए, कितना ज़्यादा वो परेशानी में था यहाँ से जान छुड़ाने के लिए, लेकिन अब वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है वहाँ पर। द डॉटर वो टेपेस्ट्रीज़, जो बेटी थी उनकी एक, वो कशीदाकारी किया करती थी।
तो हैंड वूवन थिंग्स जो होती हैं वो बनाया करती थी। एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स ऑन द एंशियंट फ्लूट्स एंड पाइप्स, और जो बेटे थे उसके दो, वो पुराने पाइपों पर और बांसुरियों पर गाने बजाया करते थे। देयर लाफ्टर इकोइंग इन द मार्बल विला, और उनकी जो हंसने की आवाज़ें थी, कैकों की आवाज़ें थी, वो पत्थर के घरों में गूंजा करती थी। अब वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर वो गारों में रह रहे हैं। वो मज़ीद अपनी ज़मीनी रहाइशगाहों को भी पसंद नहीं करते क्योंकि उनके माइंड चेंज हो चुके हैं। अब वो पहाड़ों पर गारों के अंदर रह रहे हैं। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट फार अवे इन द लो वैली। मिस्टर बिटरिंग जो है वो दूर कहीं वादी में ज़मीनी रहाइशगाहों की तरफ घूर रहे थे। गेज्ड होता है गौर से देखना या घूरना। सच ओड, कितने अजीब, सच रिडिकुलस, कितने मज़ा का खेज हाउसेज द अर्थ पीपल बिल्ट, कितने अजीब और कितने मज़ा का खेज घर बनाए हैं ज़मीनी लोगों ने। दे डिडंट नो एनी बेटर, वो इससे बेहतर जानते ही नहीं। हिज वाइफ म्यूज्ड, उसकी बीवी ने मजाक उड़ाया। सच अगली पीपल, कितने गंदे लोग हैं। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मैं खुश हूँ कि वो जा चुके हैं। अब यहाँ पर वो मज़ीद उनके माइंड में से याददाश्त उनकी बिल्कुल चली गई हुई है कि वो उनको याद ही नहीं है कि ये घर जो जिनका वो मजाक उड़ा रहे हैं वो उन्होंने खुद ही बनाए थे। वो खुद ही ज़मीनी लोग हैं जिनके जाने पे वो खुश हो रहे हैं। वो कहीं नहीं गए, वो बल्कि चेंज हो के वो खुद ही हैं। तो अब वो ज़मीनी लोगों से वो मरीखी लोगों में चेंज हो गए हैं, लेकिन हैं वो सेम वही लोग। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। स्टार्टल्ड बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश्ड सेइंग, स्टार्टल्ड चौंक जाना, हैरान हो जाना, जो उन्होंने अभी अभी कहा था उस पर वो चौंक गए। दे लॉफ्ड, और वो हंसे। वेयर डिड दे गो, वो कहाँ चले गए। ही वंडर्ड, उसने हैरान होकर कहा। ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी को देखा। शी वॉज गोल्डन एंड स्लेंडर लाइक हिज डॉटर, वो अब जर्द थी और जवान थी बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी जानिब देखा। एंड ही सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डेस्ट सन, और वो बिल्कुल ऐसे ही यंग दिख रहा था, नौजवान दिख रहा था जैसे उनका सबसे बड़ा बेटा था। यानी उनकी जो एज है वो डाउन हो गई थी, यंग दिखना शुरू हो गए थे, दुबले भी हो गए थे। आई डोंट नो, शी सैड, उसने कहा मैं नहीं जानती। विल गो बैक टू टाउन में बी नेक्स्ट ईयर और द ईयर आफ्टर और द ईयर आफ्टर दैट, हम वापस कस्बे में जाएंगे, हो सकता है अगले साल या उससे अगले साल या फिर उससे भी अगले साल। ही सैड, उसने कहा कामली, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। कामली होता है सुकून के साथ। नाउ आई एम वार्म, अब मुझे गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, तैराकी के बारे में क्या ख्याल है। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, उन्होंने अपनी पुश्त जो है वो वादी की तरफ मोड़ ली। आम इन आम, बाहों में बाहें डाले। दे वॉक्ड साइलेंटली डाउन अ पाथ, वो खामोशी से नीचे एक रास्ते की तरफ चल दिए। क्लियर, डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, जहाँ पर साफ़ सुथरे चश्मों का पानी बह रहा था, उस रास्ते की तरफ वो नीचे को आहिस्तगी से चल दिए। 5 years later, 5 साल बाद, a rocket fell out of the sky, आसमान से एक रॉकेट गिरा। It lay steaming in the valley, वो वादी में पड़ा था, उसमें से भाप निकल रही थी। Men leaped out of it, आदमी इसमें से उछल कर बाहर निकले। Shouting, चिल्लाते हुए। We have won the war on the earth, हमने ज़मीन पर जंग जीत ली है। We are here to rescue you, हे हम तुम लोगों को बचाने आए हैं। अब रेस्क्यू का मतलब है बचाना। अच्छा, अब क्या हुआ है कि वो जिस जंग के डर से वो लोग मार्स पे आए थे, अब ज़मीन पर जो है वो जंग, वो कह रहे हैं कि हमने जीत ली है। वहाँ से लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपको बचाने आए हैं। बट द अमेरिकन बिल्ट टाउन ऑफ कॉटेजेस, पीच ट्रीज एंड थिएटर्स वॉज साइलेंट, लेकिन अमरीकियों के बनाए हुए जो घर थे और पीच नाशपाती के दरख्त थे,
और जो ये सिनेमा घर थे वो सब खामोश थे। दे फाउंड अ फ्लिमजी रॉकेट फ्रेम रस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप। उन्होंने एक लोहे का जंग-आलूद रॉकेट का फ्रेम देखा एक खाली दुकान में। द रॉकेट मैन सर्च्ड द हिल्स। रॉकेट से आने वाले आदमियों ने पहाड़ियों में तलाशी ली। द कैप्टन एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स इन एन अबेंडेंड बार। जो उनका कैप्टन था उसने एक वीरान, अबेंडेंट होता है वीरान, शराब खाने में अपना हेडक्वार्टर बनाया। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट। उसका लेफ्टिनेंट जो है वो रिपोर्ट करने के लिए वापस आया, यानी वहाँ पर पहाड़ियों में सर्च, ज़मीनी लोगों की सर्च करने के बाद वापस रिपोर्ट करने आया। तो वो क्या कहता है, इन्वर्टेड कोमास में है, वो कह रहा है द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है, बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स सर। लेकिन हम यहाँ के रहायशियों को, यानी यहाँ के रहायशी हमें मिले पहाड़ियों में जनाब। डार्क पीपल, स्याह लोग थे, येलो आइज़ और उनकी आंखें जर्द थीं। द मार्शियंस, और वो मरीखी लोग थे। वेरी फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना मिजाज के। वी टॉक्ड अ बिट, नॉट मच, हमने थोड़ी सी बात की, ज़्यादा नहीं की। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो इंग्लिश तेज़ी से सीखते हैं। आई एम श्योर और रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद दम सर। मुझे यकीन है कि हमारा उनके साथ जो ताल्लुक़ है वो बड़ा दोस्ताना रहेगा जनाब। अब यहाँ क्या हुआ है जी, वो जो नेटिव पीपल जिनको वो समझ रहा है वो असल में वही ज़मीनी लोग हैं जो बिल्कुल चेंज हो गए हैं और वो उनको मार्शियन समझ रहा है। और वो कहता है कि वो इंग्लिश बड़ी तेज़ी से सीखते हैं। अब इंग्लिश क्यों तेज़ी से सीख रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंग्लिश थे। तो एक चीज़ को आप फर्स्ट टाइम सीखते हो तो ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन जब आप सेकंड टाइम भूल जाने के बाद सीखते हो तो वो ज़रा जल्दी आपको याद हो जाती है। तो इसलिए वो भी इंग्लिश जल्दी से सीख रहे थे। लेकिन इनको नहीं पता चला, इनको लगा कि वो वहाँ के ही रहायशी नेटिव लोग हैं। डार्क स्याह, यानी अब एक मजाक वाली उसने आवाज़ निकाली है। म्यूज द कैप्टन, कैप्टन ने मजाक उड़ाया। हाउ मैनी, कितने थे। 600-800, 600-800। आई वुड से लिविंग इन दोज मार्बल रूइंस इन द हिल्स सर। यानी वो कहता है कि मैं कहूँगा कि 600-800 लोग थे जो वहाँ पर पहाड़ियों में गारों के अंदर, गारों के खंडरात के अंदर रह रहे हैं। टॉल, लंबे, हेल्दी, सेहतमंद, ब्यूटीफुल वुमेन, और उनकी ख़वातीन खूबसूरत हैं। डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मैन एंड वुमेन हु बिल्ड दिस अर्थ सेटलमेंट लेफ्टिनेंट? क्या उन्होंने तुम्हें बताया लेफ्टिनेंट के यहाँ पर ये जो ज़मीनी रहाइशगाहें जिन लोगों ने बनाई हैं उन लोगों का क्या बना? दे हैड नॉट द foggiest notion of what happened to this town or its people. foggiest, धुंधला, fog कहते हैं ना धुंध को, foggiest धुंधला, notion अदराक, यानी कि खबर होना, बाखबर होना। वो कह रहा है कि उनको कोई धुंधली सी भी खबर नहीं है इस बारे में कि इस कस्बे और यहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ, क्या पेश आया। स्ट्रेंज, अजीब बात है। यू थिंक दोज मार्शियंस किल्ड दैम, तुम्हारा ख्याल है कि उन मरीखियों ने उन्हें कत्ल कर दिया है। दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, वो हैरत अंगेज़ तौर पर अमन पसंद नज़र आते हैं। चांसेस आर अ प्लैग डिड दिस टाउन इन सर। जो इम्कानात हैं वो ये हैं कि इस कस्बे पर कोई ताउन की बीमारी आ पड़ी या ताउन की बीमारी ने इस कस्बे को आ लिया जनाब। यानी अब वो गैस कर रहे हैं कि उन लोगों को क्या हुआ होगा। तो वो कह रहा है कि ये लोग तो बड़े जो हैं अमन पसंद नज़र आते हैं, इन्होंने तो नहीं कत्ल किया होगा, कोई बीमारी आ पड़ी होगी जो वबा की सूरत में फैल गई और पूरे टाउन को तबाह कर दिया। परहैप्स, हो सकता है। आई सपोज दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज़, मेरा ख्याल है कि ये उन राज़ों में से, मिस्ट्रीज़ होता है राज,
उन राज़ों में से एक है, वी विल नेवर सॉल्व, जो हम कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज़ यू रीड अबाउट, उन राज़ों में से एक राज है जिनके बारे में आप पढ़ते हैं जी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म। तो अब हमें पता है कि ये जो जिनको वो राज कह रहे हैं, इस राज का हमें पता है कि वो वहाँ पर चेंज हो गए थे, ज़मीनी लोग ही थे जिनसे वो मिल के आया था लेफ्टिनेंट, लेकिन उनको पता नहीं था वो चेंज हो चुके थे अपीयरेंस में, इसलिए वो उनको मार्शियन पीपल समझ रहा था। ये जी हमारा चैप्टर बड़े अरसे बाद ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में ही आगे मूव करूँगी मैं। और स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।